मार्केट में न्यूज़ चलता है कि फांग स्टॉक्स नाउ दे वांट टू इन्वेस्ट इनटू द मैंगो स्टॉक्स। आई एम अ नॉन रेजिडेंट इंडियन, मैं वो इन्वेस्ट कर सकता हूँ वो स्टॉक्स में? आज की डेट में यस। मोबाइल ऐप पर जो इंडिया एनएक्सजी की मोबाइल ऐप है उसमें यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ अवेलेबल हैं। लास्ट वीक धन और सैमको वेंट लाइव थ्रू इंडिया एनएक्सजी। कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं? या फिर आज मेरे पास 50 लाख है, 25 लाख है, 5 लाख भी है, तो अभी आपके पास $100 भी हैं और 10,000 रुपये भी हैं, तो भी आप अकाउंट खोल सकते हैं इंडिया एनएक्सजी के साथ। लंदन में करना है, यूएस में करना है, तो आई हैव अ सिंगल विंडो जहाँ से मैं सारे स्टॉक मार्केट्स को एक्सेस कर सकता हूँ। आज की और डेट में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल हो एंड लेट द क्लाइंट डिसाइड कि उसे क्या करना है। अगर उसे यूएस मार्केट में नैस्डैक से कुछ खरीदना है तो से वेलकम टू इन्वेस्ट बियॉन्ड बॉर्डर्स। आज हमारे साथ है रितेश जी। रितेश जी तकरीबन 20 साल से बीएसई और इंडिया एनएक्स के साथ जुड़े हुए हैं। अभी करंटली ही इज़ हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट इन इंडिया एनएक्स एंड डायरेक्टर इन इंडिया एनएक्स ग्लोबल एक्सेस। वेलकम रितेश जी। थैंक यू। रितेश जी, बहुत लोग गिफ्ट सिटी के बारे में जानते हैं, बट आज ग्लोबल इन्वेस्टिंग लोग करना चाहते हैं, तो एक इंडिया एनएक्स का प्लेटफॉर्म है इंडिया एनएक्स जीए। सो व्हाट इज़ इंडिया एनएक्स जीए, कैसे काम करता है एंड व्हाट इज़ हिज विज़न? सो इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज 2017 में बीएसई ने इस्टेब्लिश किया और मोदी जी ने इनाग्रेट किया। इंडिया एनएक्स ग्लोबल एक्सेस 2018 में इस्टेब्लिश हुआ। Initially 5 years 2018 to 2023 we were onboarding only corporate clients, basically the gift based entities, or you can say the member of India Annex or a member of BSE, and these brokers were trading in global markets. Basically they set up a prop desk in gift and trading in global exchanges with their own money. So initially हम लोग सिर्फ corporate clients ही onboard करते थे. Focus was limited to the BSE brokers. 2022-23 onwards we started onboarding retail individual clients. आज की डेट में इंडिया एनएक्स ग्लोबल एक्सेस के साथ तकरीबन 200 से ज़्यादा ब्रोकर्स साइन अप किए हैं और जो ग्लोबल मार्केट का एक्सेस अपने क्लाइंट्स को थ्रू इंडिया एनएक्स जीए देते हैं। जैसे कि डिस्काउंट ब्रोकर में आप नाम लें तो लास्ट वीक धन और सैमको वेंट लाइव थ्रू इंडिया एनएक्सजीए। ट्रेडिशनल ब्रोकर्स में आप नाम लें तो आनंद राठी, एसएमसी, ग्लोब, काफ़ी द जियोजेट, और ये ब्रोकर्स एनएक्सजीए के थ्रू ग्लोबल मार्केट्स का प्रोडक्ट अपने क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं। स्मॉल रीजनल ब्रोकर्स में मीन्स फ्रॉम वेरियस सिटीज़ से, जैसे चेन्नई से इंटीग्रेटेड, या means more than 200 brokers who tied up with India NXGA to offer global product to their clients. And I think आने वाले 1 महीने में कुछ leading discount brokers again will go live, and we are expecting few more announcement. Apart from brokers, we tied up with banks also. So State Bank of India IBU की वेबसाइट पे इंडिया एनएक्सजीए का लिंक है। अगर एसबीआई का कोई भी क्लाइंट ग्लोबल मार्केट का एक्सेस चाहता है थ्रू एनएक्सजीए। HSBC के थ्रू वी आर गोइंग लाइव in the next month. So probably इंडिया एनएक्सजीए का लिंक HSBC की वेबसाइट पर, HSBC इंडिया की वेबसाइट पर होगा टू ऑफर ग्लोबल प्रोडक्ट टू देयर क्लाइंट्स। तो बेसिकली इंडिया एनएक्सजीए यू कैन से कि एक एग्रीगेटर है और यू कैन से कि प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबल मार्केट का एक्सेस रेजिडेंट इंडियन क्लाइंट्स को देता है। अपार्ट फ्रॉम इट, इंडिया एनएक्स ग्लोबल एक्सेस IFSC regulated global access provider है। So last year IFSC came up with the GAP regulation, the global access framework in GIFT City. So after that we registered as a global access provider with IFSC too. So it's a regulated entity, exchange subsidiary, providing access of global markets to Indian clients through our brokers and banks. एक्सचेंज सब्सिडरी आपने एक बताया कि आप इंडिया एनएक्स इज़ एन एक्सचेंज सब्सिडरी, तो विच एक्सचेंज सब्सिडरी इट इज़, एंड सेकेंडली आप यहाँ बोलते हैं कि
कौन इन्वेस्ट कर सकता है, इन्वेस्टर्स कौन हो सकते हैं आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर से? जैसे आपने रिटेल इन्वेस्टर्स बोला, अर्लियर यूज्ड टू हैव अ प्रॉप ट्रेडर्स, तो अभी कौन आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है? अच्छा, सो पहला क्वेश्चन आपका एक्सचेंज सब्सिडरी। सो इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज इटसेल्फ इज़ एन एक्सचेंज इन गिफ्ट सिटी। जैसा इंडिया में बीएससी है, बीएससी में ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट रुपी में होता है, और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज जो बीएससी का सब्सिडरी है उसमें सेटलमेंट यूएसडी में होता है, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट यूएसडी में होता है। जो इंडिया एनएस ग्लोबल एक्सेस है वो इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज का 100% सब्सिडरी है। और दूसरा क्वेश्चन आपका था कि किस तरह के क्लाइंट हम लोग ऑनबोर्ड करते हैं। सो बेसिकली आप बोलिए कि हम सभी तरह के क्लाइंट ऑनबोर्ड करते हैं। अगर रेजिडेंट इंडियंस आते हैं तो रेजिडेंट इंडियंस को जो एलआरएस में प्रोडक्ट परमिटेड हैं वो इनेबल किए जाते हैं। सो कोई भी रेजिडेंट इंडियन $2.5 लाख तक आरबीआई जो परमिट करता है वो दे कैन इन्वेस्ट अप टू $2.5 लाख पर एनम इन बेसिकली इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, ETF, बॉन्ड्स। सो इसी तरह के प्रोडक्ट जो एलआरएस में परमिटेड है हम रेजिडेंट इंडियन को इनेबल करते हैं। इंडियन जो एंटिटीज़ हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में आर्बिट्राज या ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो जनरली गिफ्ट सिटी में अपनी एक एंटिटी सेटअप करते हैं, एक्सचेंज का मेंबरशिप लेते हैं, और वो लोग इंडिया एनएस ग्लोबल एक्सेस के थ्रू सभी तरह के प्रोडक्ट ट्रेड कर सकते हैं, बी डेरिवेटिव, इक्विटी डेरिवेटिव हो, कमोडिटी डेरिवेटिव हो या इक्विटी हो। केवल जो रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है दैट इज़ डिजिटल करेंसीज, तो बिटकॉइन या उसके रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट में क्लाइंट्स गिफ्ट बेस्ड एंटिटीज़ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम इट रेजिडेंट इंडियन एंटिटीज़ को जो अलाउड है वो ग्लोबल मार्केट में हेजिंग अलाउड है, वो INXGA के थ्रू हम परमिट करते हैं। हम नॉन रेजिडेंट क्लाइंट्स को भी ऑन बोर्ड करते हैं टू गिव एक्सेस ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। तो मोटा मोटा आप बोल सकते हैं कि सभी तरह के क्लाइंट्स इंडिया INXGA आज की डेट में ऑन बोर्ड करता है टू गिव एक्सेस ऑफ ग्लोबल प्रोडक्ट्स। अब ऑनबोर्डिंग की जब बात आती है तो रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल्स के लिए क्या प्रोसेस है? व्हाट इज़ द सिम, कितना इजी इंटीग्रेशन है? हाउ इजी दे कैन सेंड द मनी इनटू देयर डीमैट अकाउंट, एंड क्या ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, कैसे ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, कितने दिन में हो सकता है? अब रेगुलर ट्रेडिशनल डीमैट अकाउंट और इंडिया INXGA के अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस रहता है? ओके, सो आपने बात किया इजीनेस का, तो डिजिटल ऑनबोर्डिंग है विदाउट एनी पेपर वर्क। कुछ मिनट्स लगते हैं इंडिया INXGA के थ्रू अकाउंट खोलने में, और हम लोगों से 2 तरह के ब्रोकर टाइप किए हुए हैं और दोनों का थोड़ा प्रोसेस अलग है। एक वो ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर, जिन्होंने इंडिया की अपनी मोबाइल ऐप में ही, जिसमें NSE BSE अवेलेबल है, INXGA का एक्सेस दिया हुआ है, ग्लोबल प्रोडक्ट का एक्सेस दिया हुआ है। तो उस तरह के ब्रोकर में जैसे आपका सैमको हो गया, जैसे आपका धन हो गया। कुछ ब्रोकर्स हैं जिन्होंने एक सेपरेट मोबाइल ऐप दिया हुआ है INXGA के थ्रू, जिसमें इंडिया के लिए मोबाइल ऐप अलग है और उनका ग्लोबल मार्केट के लिए ऐप अलग है, जैसा कि आनंद राठी हो गया, SMC हो गया, और काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं। सो डिजिटल ऑनबोर्डिंग जो डिस्काउंट आप डायरेक्ट भी करते हैं ना ऑनबोर्डिंग? देखिए, हम B2B2C बिजनेस में हम फोकस्ड हैं, तो डायरेक्ट क्लाइंट ऑनबोर्डिंग मोस्टली हम लोगों के कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, जो बेसिकली BSE ब्रोकर्स को दें, जो इंटरनेशनल मार्केट में INXGA के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं। द प्रॉप डेस्क ऑफ BSE ब्रोकर्स, जो इंडिया INX ब्रोकर्स, जो गिफ्ट बेस्ड एंटिटीज़ हैं, बाकी तो थ्रू ब्रोकर्स एंड बैंक्स। यस, सो इट कम्स अबाउट कि अब ब्रोकिंग अकाउंट ओपन हो गया आज किसी इन्वेस्टर का, आपके डायरेक्टली इंडिया INX के थ्रू अकाउंट ओपन हो गया, या फिर B2B2C में जैसे कि धन, सैमको या फिर कोई और डिस्काउंट ब्रोकर है उसके साथ उन्होंने अकाउंट ओपन कर लिया। व्हेन इट कम्स टू सेंडिंग मनी टू दैट अकाउंट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक्स, what is the mechanism that India INX follows or the broker follows for sending money into that account? Okay, तो मनी सेंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि बेसिकली 3 या 4-5 बैंक्स हैं जिनके साथ, जो लीडिंग प्राइवेट बैंक हैं जिनके API इंटीग्रेटेड हैं, तो मनी भेजना बहुत आसान है। मोबाइल ऐप में जस्ट क्लिक एंड यू कैन सेंड मनी। तो जैसा HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब का तो API इंटीग्रेटेड है।
अगर आप किसी अदर बैंक्स के थ्रू भेजेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा या, तो उसमें फिर INXGA को एज अ बेनिफिशरी या उसके इंटरनेशनल ब्रोकर को एज अ बेनिफिशरी ऐड करना होगा और मैनुअली उसको बैंक के पोर्टल में जाके इंस्ट्रक्शन देना होगा ट्रांजैक्शन का। बट समझिए 80-90% क्लाइंट्स का इन लीडिंग प्राइवेट बैंक्स में अकाउंट है, तो आप समझिए कि ज़्यादातर क्लाइंट्स के लिए जर्नी जस्ट ऑन अ क्लिक दे कैन सेंड मनी फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट इन इंडिया टू द बैंक अकाउंट इन गिफ्ट सिटी। तो उसमें कोई ऐसा पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं है, सेम मोबाइल ऐप पर फ्यू क्लिक्स। आज जब भी इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनको क्वेश्चन ये आता है कि मैं डॉलर ट्रेड कर रहा हूँ, so whether I need to have a mandatory have a dollar based account or my rupee account will work for sending money back into the India NXGA and or the broker associated with you। हाँ, तो डॉलर अकाउंट कंपलसरी नहीं है किसी भी क्लाइंट के लिए, ज़रूरी नहीं है आप डॉलर बैंक अकाउंट खोलें किसी बैंक के साथ गिफ्ट में। जो इंडियन इन्वेस्टर्स है वो अपना जो उसका अपने इंडिया में बैंक अकाउंट है उसी के थ्रू पैसा भेज सकता है, जो INXGA के बैंक अकाउंट में गिफ्ट में आ जाएगा, या उसी के थ्रू पैसा आप अपना विड्रॉ कर सकता है। जो जब विड्रॉल मारेगा तो INXGA से उसके अपने इंडिया वाले बैंक अकाउंट में रूपी में आ जाएगा। तो इंडिया में उसका अकाउंट रूपी में होता है और हम लोगों का अकाउंट डॉलर में है, तो रूपी टू डॉलर कन्वर्जन का काम बैंक्स का होता है। उसके लिए भी जो हमारे 3-4 बैंक हैं उनके साथ फ़िक्स चार्जेस ज़ीरो हैं और प्रेफरेंशियल रेट्स के लिए कुछ का बात हो गया है, कुछ का हो रहा है, तो जिससे सब्सिडाइज रेट पे पैसा बैंक रिमिट करें। लेकिन कन्वर्जन का एक चार्ज लगता है जो बैंक लेते हैं, रूपी टू डॉलर और डॉलर टू रूपी। तो जब भी क्लाइंट्स अपना पैसा भेज रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं तो अपना रेस्पेक्टिव बैंक का कन्वर्जन चार्ज वो देख सकते हैं कि भाई क्या खर्चा लगने वाला है भेजने का या विड्रॉ करने का। ओके, प्रोडक्ट्स में अभी कौन से प्रोडक्ट्स है एक्टिव है, जो प्रोडक्ट्स में आज इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो एक्टिवली डील कर सकता है, एंड व्हाट इज़ अपकमिंग प्रोडक्ट जो इन्वेस्टर लोग मांग रहे हैं और इंडिया NXGA इज़ गोइंग टू सर्व देम। प्रोडक्ट में अगर आप एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट के अलावा सभी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। और प्रोडक्ट वी इनेबल प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द जुरिडिक्शन ऑफ द क्लाइंट। सपोज इफ अ रेजिडेंट इंडियन इज कमिंग then we will enable only the product allowed under LRS. Okay. If the gift-based entity is opening account with us, they can trade in any product. If non-resident is opening account with us, then we will enable product that are allowed in their respective jurisdiction. So product तो हमारे पास सभी हैं, exchange traded product उसमें and they can trade anything anywhere. All major markets are there. एक प्रोडक्ट की डिमांड है जो बहुत ज़्यादा रही है, वो म्यूचुअल फंड्स की है, स्पेशली यूसिट्स। तो हम लोग जो यूसिट्स या ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स हैं वो हम लोग जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं इंडिया NX ग्लोबल एक्सेस के प्लेटफॉर्म पर। आई थिंक इसके बाद वो यूसिट्स भी सारे रेगुलेटेड यूसिट्स ही होंगे ना, जो भी अदर मार्केट्स में, और वो भी होगा। हाँ, तो इंडिया NXGA रेगुलेटेड प्रोडक्ट ही ऑफर करता है। अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट या अनरेगुलेटेड एंटिटी से डील करने से हम लोग बचते हैं। यस। देन कम्स अ क्वेश्चन कि आज एक मार्केट में न्यूज़ चलता है कि फांग, अर्लियर पीपल वांट टू इन्वेस्ट इनटू द फांग प्रोडक्ट्स, फांग स्टॉक्स, नाउ दे वांट टू इन्वेस्ट इनटू द मैंगो स्टॉक्स। सो इज़ इट पॉसिबल कि इंडिया में बैठे बैठे या वर्ल्ड के किसी और कॉर्नर में बैठे बैठे, जैसे कि आज मैं केन्या में बैठा हूँ, मैं नाइजीरिया बैठा हूँ, या फिर मैं बैठा हूँ सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया, आई एम अ नॉन रेजिडेंट इंडियन, या other than non-resident Indian, I am a foreign investor. So can I open my demat account and मैं वो invest कर सकता हूँ वो stocks में? हाँ, so आज की डेट में यस, आप अभी आज की डेट में जो मोबाइल ऐप पर जो इंडिया NXGA की मोबाइल ऐप है उसमें US स्टॉक्स और ETF अवेलेबल हैं। जो कॉर्पोरेट अकाउंट हैं गिफ्ट बेस्ड उनके लिए सभी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। सो जो हम लोगों की मोबाइल ऐप या डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू जो आज की डेट में सिर्फ US स्टॉक्स इनेबल थे, जल्दी हम लोग ग्लोबल स्टॉक्स इनेबल करने वाले हैं सेम मोबाइल ऐप पर। तो क्लाइंट ना केवल NASDAQ NYC, क्लाइंट विल बी एबल टू ट्रेड ऑनली ऑन से हांगकॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज और लंदन स्टॉक एक्सचेंज और टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। सो ये मल्टीपल एक्सचेंज फॉर रिटेल रेजिडेंट इंडियन क्लाइंट्स हम लोग जल्दी इनेबल करने वाले हैं। Okay. जो अभी कॉर्पोरेट क्लाइंट के लिए ऑब्वियसली अवेलेबल है। यस, द ग्लोबल क्लाइंट्स कैन ट्रेड इन ग्लोबल मार्केट्स थ्रू INXGA।
So what is the biggest one feature of India NX Geo or the brokers associated with it? उनका जो एक बिगेस्ट फीचर जो बोल सकते हैं जिसकी वजह से एवरी इन्वेस्टर हु इज लुकिंग टू इन्वेस्ट इनटू द ग्लोबल मार्केट शुड डू इट. तो देखिए हम लोगों का जो यूएसपी बोलिए या जो हम लोगों का विज़न बोलिए या आज की डेट में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल हो एंड लेट द क्लाइंट डिसाइड कि उसे क्या करना है. अगर उसे यूएस मार्केट में नैस्डैक से कुछ खरीदना है तो से अगर एग्जांपल के लिए लेते हैं कि अगर आपको नैस्डैक 100 में इन्वेस्ट करना है तो नैस्डैक 100 आप नैस्डैक NYC से भी खरीद सकते हैं. यस. जिसमें शायद यूएस बेस्ड टैक्सेस रहेंगे, मे बी इनहेरेंट टैक्स और वट अदर द नैस्डैक 100 आप यूसिट फॉर्म में भी यूरोप से भी खरीद सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग और नैस्डैक 100 का आप म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं. तो हमारा विजन या हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि सभी प्रोडक्ट का चॉइस इनेबल किया जाए जिससे कि क्लाइंट को डिसाइड करना है, क्लाइंट के पास चॉइस हो कि जहां वो जाना चाहें वहां जा पाए. तो हम लोगों का कॉस्ट मैनेज कर सकता है. तो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव ये है कि वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट हम लोग इनेबल करना चाहते हैं. हम लोग सेम प्लेटफॉर्म पर बाय एंड ऑफ दिस ईयर मुझे लगता है कि हम सेम मोबाइल ऐप में या सेम प्लेटफॉर्म पर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए तो इंडिया NX जो एक एक्सचेंज है और इंडिया NX ग्लोबल एक्सेस जो कि एक प्लेटफॉर्म है, दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं. कई बार कन्फ्यूजन होता है लेकिन इंडिया NX BSE के जैसा आप कंपेयर कर सकते हैं और इंडिया NX ग्लोबल एक्सेस को BSE स्टार म्यूचुअल फंड के जैसा एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कंपेयर कर सकते हैं. ओके. ये अकेला HNIs के लिए ही है? कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आज मेरे पास 50 लाख है, 25 लाख है, 5 लाख भी है, मुझे इन्वेस्ट करना है और तो अपने डिस्कशन से ये लगता है कि अगर मुझे लंदन में करना है, US में करना है तो आई हैव अ सिंगल विंडो जहाँ से मैं सारे स्टॉक मार्केट्स को एक्सेस कर सकता हूँ और आई कैन इजीली सेफगार्ड. इट इज़ सेफगार्ड एंड रेगुलेटेड बाय BSE, regulated by FSC and it is supported by BSE which is an years old exchange in India. सो मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ. तो इंडिया NX ग्लोबल एक्सेस एक्सचेंज की सब्सिडरी है, BSE की ग्रुप कंपनी है. इंडिया NX की सब्सिडरी है, BSE की ग्रुप कंपनी है. IFSC से रेगुलेटेड है. तो ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइडर का लाइसेंस रखते हैं और आज की डेट में रिटेल इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए US स्टॉक्स ETF है. तो US लिस्टेड किसी भी कंट्री के ETF को वो लोग खरीद सकते हैं और आने वाले समय में ग्लोबल स्टॉक्स, ग्लोबल म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज इंडिया NX लिस्टेड ETF हम लोग इनेबल करने का प्लान कर रहे हैं जो जल्दी अगले कुछ महीनों में हम शायद कर पाएंगे. तो आपसे बात करते ये लग रहा है कि ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन एक लग्जरी अब नहीं रही है. इट्स अ necessity for all the investors, those who are looking to diversify their portfolio. हाँ, आज की डेट में जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में भी पूछा कि टिकट साइज़ क्या है कि 25 लाख का क्लाइंट या 50 लाख का क्लाइंट, तो अभी आपके पास $100 भी हैं और 10,000 रुपये भी हैं तो भी आप अकाउंट खोल सकते हैं इंडिया NX के साथ. अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 रहते हैं, एनुअल चार्जेस 0 रहते हैं, कस्टडी फ़ी या डीमैट चार्जेस 0 रहते हैं. आपको सिर्फ ब्रोकरेज लगता है, वो ब्रोकर टू ब्रोकर डिफ़र करता है. जिस ब्रोकर के साथ आप अकाउंट खोलेंगे INX के वो कमीशन रेट आपको लगेगा. जनरली ये 25 बेसिस पॉइंट रहता है. ओके. और लग्जरी नहीं बोल सकते आज की डेट में, एक डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन बोल सकते हैं कि हाँ एक अगर जिन क्लाइंट्स को डाइवर्सिफाई करना है अपना पोर्टफोलियो, यस INX के थ्रू वो ग्लोबल मार्केट का एक्सपोजर ले सकते हैं. सो कैन वी टेल दैट Gift City is becoming a wealth, not becoming a wealth creation, it is a medium to preserve your global wealth in a safer custodian. It's a zone in which people can invest and manage their wealth through the onshore jurisdiction. हाँ, मतलब आप बोल सकते हैं बोथ वेज कि गिफ्ट सिटी इनबाउंड एंड आउटबाउंड दोनों एक्सेस देता है. मतलब कि ये देश के नागरिकों को या रेजिडेंट इंडियंस को ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट करता है और जो ग्लोबल क्लाइंट्स हैं उन्हें इंडियन मार्केट से कनेक्ट करता है. तो जैसा कि आज की डेट में आप देख सकते हैं कि सभी इंडियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस गिफ्ट सिटी में है और सभी इंडियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक फीडर फंड बनाकर नॉन रेजिडेंट इंडियंस को इजी एक्सेस दे रहे हैं इंडियन प्रोडक्ट्स का भी. हम भी उस दिशा में काम कर रहे हैं कि कैसे इंडिया बेस्ड प्रोडक्ट का ETF इंडिया NX पर हम लोग लिस्ट कर पाएँ, जिससे कि एक बेनिफिट है जो गिफ्ट सिटी देता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन मार्केट. जब किसी नॉन रेजिडेंट को जो
फॉरेनर है उसको अगर इंडिया में ट्रेड करना है, इंडियन प्रोडक्ट में ट्रेड करना है, तो NSE BSE जाने के लिए उसके पास एक ही चॉइस है कि उसे FPI रजिस्टर करना होगा, राइट। लेकिन गिफ्ट सिटी में अगर आपको उसी सेम प्रोडक्ट को उसको इंडिया INX पे ख़रीदना बेचना हो, जैसे कि आज की डेट में सेंसेक्स फ्यूचर अवेलेबल है, तो अगर इंडिया INX पे सेंसेक्स फ्यूचर को उसे ख़रीदना बेचना हो तो बिना पैन नंबर के भी वो ट्रेडिंग अकाउंट अपना खोल सकता है। एक ये बेनिफिट है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उसको कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। चाहे वो सेंसेक्स में ट्रेड करे, चाहे वो ETF में ट्रेड करे, जो गिफ्ट बेस्ड फंड ने बनाया हो और एक्सचेंज पे लिस्ट किया हो, तो उसमें नॉन रेजिडेंट्स के लिए कैपिटल गेन टैक्स ज़ीरो है। एक अगेन बड़ा बेनिफिट है जो एज़ कम्पेयर टू इंडियन मार्केट जो गिफ्ट सिटी उसे देता है। Can investor can invest into the global IPOs that are coming up, or any option available, or any IPOs that are being listed into the gift city market? तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस IPO दिशा में भी, क्योंकि जब SpaceX का IPO आया था तो काफ़ी डिमांड आया इसका, देन वी स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट्स। तो मुझे लगता है कि अगला IPO हम इनेबल कर पाएँ और रेजिडेंट इंडियन अगले एक IPO में इंडियन क्लाइंट्स INXJ के थ्रू पैसा लगा पाएँ, तो आई थिंक। बट गिफ्ट सिटी में जो IPO आते हैं उसमें तो दे कैन इन्वेस्ट इनटू ना। गिफ्ट सिटी में सर 2 रूल हैं इसके। अगर गिफ्ट सिटी में फॉरेन कंपनी इंडिया INX पे लिस्ट करने के लिए आती है तो अभी एक एप्लीकेशन फाइल हुई है, ट्राइफेक्टा। हाँ, ट्राइफेक्टा 500 मिलियन, 100 मिलियन या 500, नीड टू चेक इशू साइज। तो इसमें यस रेजिडेंट इंडियन लगा सकते हैं। अगर फॉरेन कंपनी गिफ्ट सिटी एक्सचेंज पे लिस्ट कर रही है तो रेजिडेंट इंडियन पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अगर इंडियन कंपनी इंडिया INX में लिस्ट कर रही है, IPO लेकर आ रही है, तो केवल नॉन रेजिडेंट पैसा लगा सकते हैं। रेजिडेंट इंडियन को अगर इंडियन कंपनी में ट्रेड करना है तो उनके पास NSE BSE का ही चॉइस है। फॉरेन कंपनी का यस दे कैन ट्रेड। सो व्हाट्स अगले 5 साल 10 साल देखते हैं तो व्हाट इज़ द विजन ऑफ इंडिया INX GA और इंडिया INX बोथ, और कहाँ देख रहे हैं पोजीशन में कि वेयर इट हैज़ बीन ग्रोन। आज 2026 है, इफ वी अगेन मीट इन 2036, तो कहाँ देख रहे हैं ये पोजीशन में? हाँ, तो कई सारे चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि वक्त के साथ काफ़ी बड़े होने वाले हैं, और उसके साथ ऑब्वियसली जो इंडिया INX और इंडिया INX ग्लोबल एक्सेस से दोनों ग्रो करेंगे। जैसे एक एरिया है जहाँ पहला एरिया है, जैसे क्या होता था कि 2017 से पहले अगर किसी BSE किसी ब्रोकर को गिफ्ट सिटी में, किसी ब्रोकर को इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग के लिए प्रॉप डेस्क सेटअप करना होता तो वो जनरली दुबई या सिंगापुर जाता था, वहाँ कंपनी सेटअप करता था और उस कंपनी से ग्लोबल मार्केट में ट्रेड करता था। आज की डेट में क्या हो रहा है कि ये इंडियन कंपनीज इंस्पाइट ऑफ गोइंग टू दुबई एंड सिंगापुर गिफ्ट सिटी आ रहे हैं, यहाँ सेटअप कर रहे हैं और यहाँ मैन पावर रिक्रूट कर रहे हैं और उन्हें ट्रेन कर रहे हैं टू ट्रेड इन ग्लोबल एक्सचेंजेस। 5 या 10 साल, 5 या 10 ईयर डाउन द लाइन मुझे लगता है कि गिफ्ट सिटी एक हब होगा जहाँ आपको दुनिया जहान में ट्रेड करने का एक ट्रेंड एम्प्लॉय मिलेगा, कि दुनिया की किसी भी एक्सचेंज पे ट्रेड करने का आपको ट्रेड करने वाला एक ट्रेंड ट्रेडर चाहिए। तो एक गिफ्ट सिटी होगा जहाँ मिलेगा, जो आपको आसानी से मिलेगा। और मुझे लगता है कि इस प्रोफाइल पर 25 से 50 हज़ार जॉब क्रिएट होने वाले हैं जो गिफ्ट सिटी में होंगे, जो इंटरनेशनल आर्बिट्राज में ट्रेंड मैन पावर गिफ्ट सिटी में होने वाला है। ट्रेंड मैन पावर के एक बहुत तो एक एरिया है। दूसरा एक एरिया है जो बढ़ने वाला है कि LRS का आज की डेट में सारा फ्लो विदाउट गिफ्ट है। मतलब LRS का जो कंट्रीब्यूशन, LRS के टोटल आउटफ्लो में जो कंट्रीब्यूशन गिफ्ट का होगा, मुझे नहीं लगता 2-4-5% से ज़्यादा होगा। लेकिन ग्रेजुअली ये बढ़ने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा LRS मनी गिफ्ट के थ्रू रूट होने वाली है। एक ये एरिया ग्रो होने वाला है। तो इन 2 एरिया के ग्रो होने से ऑब्वियसली INXJ का बिजनेस तो डेफिनेटली ग्रो होने वाला है और अनलिस्टेड इंडियन कंपनी गिफ्ट सिटी एक्सचेंज पर लिस्ट कर सकते हैं। अपन बात करते हैं तब बार बार एक चीज़ आता है, नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स विदाउट पैन कैन इन्वेस्ट इनटू इंडिया। तो उसका एक मेजर बेनिफिट क्या रहता है इन्वेस्टर्स को? उनको इंडिया में टैक्स पे करना रहता है, नहीं करना रहता है, या फिर कैसे वर्क होगा वो सिस्टम? हाँ, तो जैसा मैंने पहले भी बताया, जब नॉन रेजिडेंट क्लाइंट होता है और उसे समझिए, आज मैं बोलता हूँ सेंसेक्स का ETF लेना है, तो नॉन रेजिडेंट क्लाइंट को सेंसेक्स का ETF लेने का इंडियन मार्केट में या किसी इंडियन इक्विटी का प्रोडक्ट का एक्सेस लेना है, समझिए रिलायंस के शेयर में ट्रेड करना है या कोई और छोटा शेयर ले लीजिए जिसमें ट्रेड करना है, तो उसके पास एक चॉइस है कि वो अपने आप को FPI रजिस्टर्ड करे और फिर NSE BSE पे किसी ब्रोकर्स के साथ अकाउंट खोले और वहाँ से ट्रेड करें। तो FPI रजिस्टर करना अगेन अ प्रोसेस, इट विल टेक सम टाइम, और उसके फिर बहुत सारे कंप्लायंसेस आने वाले हैं, कोई टैक्स कंसल्टेंट कोई आपको अपॉइंट करना पड़ेगा और ब्ला ब्ला ब्ला।
दूसरी तरफ अगर से डुअल लिस्टिंग रेगुलेशन के बाद वही कंपनी इंडिया एनएक्स पे लिस्ट हो जाती है, ओके तो नॉन रेजिडेंट को उसी कंपनी में ट्रेड करने के लिए ना तो एफपीआई रजिस्टर करना है, ना ही इवन उसे पैन नंबर भी नहीं लेना है। तो Okay. अपने देश के टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ वो अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। कैपिटल का फ्री फ्लो है, अपनी करेंसी से गिफ्ट सिटी में करेंसी स्मूथली बेच सकता है, कभी भी वापस ले जा सकता है। और जो भी उसने यहाँ एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट में काम करके जो इक्विटी प्रोडक्ट है या डेरिवेटिव से सेंसेक्स है, सेंसेक्स फ्यूचर है, या से सेंसेक्स का ETF है, उसमें काम करके जो कैपिटल गेन होगा उस पे भी उसको एग्जाम्पशन है, तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। तो ऑब्वियसली गिफ्ट सिटी एक इजी एक्सेस देता है इंडियन कैपिटल मार्केट का टू फॉरेन क्लाइंट्स। सो आपको क्या लगता है गिफ्ट सिटी इंडिया का सिंगापुर या दुबई बन सकता है इन नियर फ्यूचर? हाँ, मतलब एडवांटेज है, इंडिया एडवांटेज तो गिफ्ट सिटी के साथ है ही, और आने वाले समय में मुझे लगता है यस वी आर मूविंग टुवर्ड्स इन दैट डायरेक्शन कि ग्लोबल कैपिटल मार्केट यहाँ से ही Yes. रन होगा कि आज कोई भी इन्वेस्टमेंट एक बड़ा center बनेगा। यस। सो नेक्स्ट कम टू द न्यू राउंड, रैपिड फायर वी कीप इट, ओके। सो आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, यू गिव अ रैपिडली आंसर। सो आज इन्वेस्ट करना है तो वेयर वुड यू इन्वेस्ट, इंडिया और ग्लोबल? पर्सनली इंडिया। स्टॉक्स और ETF? पर्सनली आई विल प्रेफर ETFs. एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग? I will prefer passively managed, basically index ETF. ओके। US market or emerging market for global if you do? A mix of both. Mix of both. A product category you are most excited about? The UCIT product we are planning to launch on in India in next few months. One advice for first time investor and one advice for first time global investor? So the same advice for both. Start your investing with the ETFs Okay. rather than individual stocks. So start with diversified portfolios. One thing people misunderstand about India NXGA? I think because the BSE name is not there in India NXGA, sometimes like I feel कि नामकरण में थोड़ा गलती हुआ है। So somehow feel they don't like, but it's a BSE group company. Great. One opportunity investors should explore today? Diversification, like they as of now, like I will suggest कि like I think they should look towards it to diversify their exposure in global markets too. आज जो इन्वेस्टर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं, उनमें से बहुत लोग शायद वेट करना चाहिए उनको कि आज से ही स्टार्ट करना चाहिए, व्हाट दे शुड थिंक ऑफ इट, या फिर रिग्रेट करेंगे इफ दे डोंट स्टार्ट टुडे? सर मैं एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आई डोंट नो मेरा कमेंट सही होगा नहीं होगा इस मार्केट पर्सनल ओपिनियन। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन इज़ अ थिंग, कि आपको अपना पैसा एक ही जगह नहीं रखना चाहिए, सभी तरह की एसेट क्लास और सभी तरह के मार्केट्स में थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफाई करके, ऑब्वियसली मेजर पोर्शन इंडिया रहने वाला है, लेकिन कुछ पोर्शन ग्लोबली भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ऑब्वियसली मेजर पोर्शन इक्विटी रहने वाला है, लेकिन कुछ पोर्शन अदर एसेट क्लास में भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो यस, डाइवर्सिफिकेशन इज़ द की। एनी क्लोजिंग नोट इन 1 minute for our viewers? So if you are looking for investing in global markets, India NXG is there. थैंक यू रितेश जी। आज डिस्कशन करके एक बात क्लियर है, ग्लोबल इन्वेस्टिंग इज बिकमिंग सिंपलर, मोर एक्सेसिबल एंड ट्रूली बॉर्डरलेस. Whether you are a resident Indian, an NRI, an HNI or a family office, India NXGA and Gift City are creating a new gateway to global opportunities. Thank you for joining us on Invest Beyond Borders and helping investors think beyond the borders. Thank you.